राधे राधे दोस्तों। गरुड़ पुराण के अनुसार पति से पहले पत्नी की मृत्यु क्यों हो जाती है। दोस्तों, यह प्रश्न हर उस मन में उठता है जिसने जीवन में किसी अपने को खोया है। अक्सर देखा जाता है कि कई परिवारों में पत्नी की मृत्यु पति से पहले हो जाती है। तो क्या यह केवल संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है। गरुड़ पुराण कहता है, इस संसार में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। हर जन्म, हर संबंध और हर मृत्यु पिछले जन्मों के कर्मों और ऋणों से जुड़ी होती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार पति से पहले पत्नी की मृत्यु क्यों होती है, इसका आत्मा से क्या संबंध है और इससे जीवित व्यक्ति को क्या सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता। यह संबंध कई जन्मों से जुड़ा होता है। जब आत्माएं एक दूसरे से जुड़ती है तो वे केवल प्रेम के कारण नहीं बल्कि किसी न किसी ऋण के कारण जुड़ती है। कभी पत्नी पति की ऋणी होती है, कभी पति पत्नी का ऋणी होता है और कभी दोनों एक दूसरे के कर्म बंधन में बंधे होते हैं। जब पत्नी का ऋण पति के प्रति इस जन्म में पूर्ण हो जाता है तो आत्मा को आगे की यात्रा के लिए बुला लिया जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि पत्नी की मृत्यु किसी दंड का नहीं बल्कि ऋण समाप्ति का संकेत भी हो सकती है। दोस्तों, एक कथा आती है गरुड़ पुराण में। एक स्त्री जिसने पूर्व जन्म में अपने पति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, उसने स्वयं के सुख, स्वास्थ्य और इच्छाओं का त्याग किया, लेकिन अंत समय में उसके मन में शिकायत रह गई। वही अधूरी भावना अगले जन्म में पत्नी के रूप में जन्म लेकर अल्प आयु में शरीर त्याग का कारण बनी। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि उस स्त्री की मृत्यु अपने पति से पहले होती है जिसने पुण्य कर्म किए हो। उसके पुण्य के कारण ही उसे पति से पहले इस लोक को छोड़कर जाती है, क्योंकि पति से पहले पत्नी की मृत्यु होना पत्नी के लिए सौभाग्य की बात मानी गई है, क्योंकि वह पति से पहले मृत्यु को प्राप्त तभी होती है जब वह पुण्य आत्मा हो। तभी वह सुहागन होकर इस पृथ्वी लोक को छोड़ती है। अपने पूरे सुहागन के जोड़े में 16 श्रृंगार के साथ उसकी विदाई की जाती है और यह हर स्त्री को यह सौभाग्य नहीं मिलता। यह उसी स्त्री को मिलता है जो धर्मपरायण और पुण्य आत्मा हो, तभी वह सुहागन इस धरती से विदा होती है। यह गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि पुण्य आत्मा स्त्री ही सुहागन के जोड़े में इस धरती को छोड़ती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा उस अधूरी भावनाओं को लेकर अगले लोक की ओर बढ़ जाती है। इसीलिए कई बार पत्नी की मृत्यु पति के लिए एक चेतावनी भी होती है कि उसने उस संबंध में अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं निभाया। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार कई बार पति को इसीलिए जीवित रखा जाता है ताकि वह पत्नी के अधूरे कर्मों का प्रायश्चित कर सके। पत्नी की मृत्यु के बाद पति का जीवन कठिन हो जाता है। वह अकेलापन, पीड़ा और पश्चाताप से गुजरता है। यह पीड़ा उसके अहंकार को तोड़ती है और आत्मा को शुद्ध करती है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस पति ने पत्नी की मृत्यु के बाद दान, सेवा और सत्कर्म किए, उसने पत्नी की आत्मा को उच्च लोकों की ओर अग्रसर किया। दोस्तों, समाज में कहा जाता है कि पत्नी का पहले मर जाना अशुभ है, लेकिन गरुड़ पुराण इस विचार को नकारता है। यह अशुभ नहीं, यह कर्मों का संतुलन है। कई बार पत्नी का शरीर त्याग उसे आगे के जन्मों के दुख से बचा लेता है और पति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी की मृत्यु के बाद पति को विलाप में नहीं बल्कि धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। दान, गौ सेवा, गरीबों को भोजन और नारायण नाम का जप, यह सब पत्नी की आत्मा को शांति देता है और पति के कर्मों को भी शुद्ध करता है।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक वीडियो मिलती रहे। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।